नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। देहरादून में सीएम धामी ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का किया अवलोकन। हाथीबढ़ कला स्थित सेंट्रियो मॉल में सीएम धामी ने देखी फिल्म। मसूरी में भूमाफिया द्वारा सरकारी पुश्ते को क्षतिग्रस्त कर सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से किया जा रहा निर्माण। लोगों ने निर्माण स्थल पर जमकर किया हंगामा। रुद्रपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर बेटे का धर्मांतरण करने का लगाया आरोप। पुलिस से मदद की लगाई गुहार। हरिद्वार में डीएपी डाई की सप्लाई हुई शॉर्ट, किसान नहीं कर पा रहे गेहूं की बुआई, जिसको लेकर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने सरकार पर जमकर हमला बोला। हरिद्वार जिले के रुड़की में शादी समारोह में हुई फायरिंग घटना में खुशियों को मातम में बदला। गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का अवलोकन किया है। हाथीबढ़ कला स्थित सेंट्रियो मॉल में सीएम धामी ने फिल्म देखी है। आपको बता दें कि गोधरा कांड की सच्चाई पर फिल्म आधारित है, जिसमें द साबरमती रिपोर्ट में मुख्य कलाकार के रोल में विक्रांत हैं। और इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, सांसद, कैबिनेट मंत्री, विधायक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अयोध्या से 59 कार सेवकों को लेकर, राम भक्तों को लेकर साबरमती एक्सप्रेस में जो यात्रा कर रहे थे, गोधरा स्टेशन पर उस पर आग लगा दी जाती है और 59 राम भक्त असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं, अपनी जान गंवाते हैं। इस पूरे मामले में पड़ताल कम हुई और राजनीति ज़्यादा हुई। जो सही बात थी वो सामने नहीं आई और इस पर कई प्रकार के अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या करी। लेकिन अब हमारे एकता कपूर जी ने और विक्रांत मैसी जी ने, इन सब पूरी टीम ने उस सच्चाई को देश के सामने लाया है कि वास्तव में घटना क्या थी। और अर्बन नक्सल जो मीडिया है, उस मीडिया ने किस प्रकार से एक जो घटना थी उसको झूठ के रूप में प्रचारित किया गया, उसको अन्य मोड़ दिया गया। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि अयोध्या से 59 कार सेवकों को लेकर, राम भक्तों को लेकर साबरमती एक्सप्रेस में जो यात्रा कर रहे थे, खबर मसूरी लंढौर बाजार से है, जहां साउथ रोड पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा सरकारी पुश्ते को क्षतिग्रस्त कर सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर राज मंडी में निवास कर रहे लोगों ने निर्माण स्थल पर जमकर हंगामा किया है। वहीं एमडीडीए, नगर पालिका और वन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशासी और अभियंता और साथ ही एसडीएम मसूरी से लिखित शिकायत कर काम को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की गई है, लेकिन निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि निर्माण को नहीं रोका गया तो वो क्षेत्र की जनता के संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। घटना ये है, यहाँ पर जो मसूरी कुछ भूमाफिया किसी राजनीतिक संरक्षण के कारण यहाँ पर राजमंडी एक क्षेत्र पड़ता है हमारे वार्ड में, यहाँ पर जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल में हो रही है। पूरे सरकारी पुश्ते हैं, हमको बोल रहे हैं हमारे पुश्ते भी, विधायक निधि से 12 लाख रुपए का एक भवन यहाँ पर बना है। ये बोल रहे हैं भवन हमारा है। एक सामूहिक भवन नगर पालिका ने बनाया था कई लाखों की लागत से, वो बोल रहे हैं भवन हमारा है। हमारी माताओं बहनों को यहाँ पर धमकाया जा रहा है और इस चीज़ को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ हमारे वार्ड के छुटभैया नेता भी इनको संरक्षण दे रहे हैं। हमारे वार्ड में हम कोई ऐसी इस प्रकार की कोई गंदगी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए चाहे हमें किसी स्तर तक लड़ाई लड़नी पड़े, हम पूरी सारी जनता एक होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और किसी भी भूमाफिया को इस तरह के कब्जे हम नगर पालिका की जमीन पर नहीं होने देंगे। तो ऐसे में क्या उच्च अधिकारी से बात कर रहे हैं आप? इसमें आज हमने फोन किया था, डीएफओ साहब को भी फोन किया था, वो किसी कारणवश हमारा फोन नहीं उठा पाए। लेकिन यहाँ पर बांज का पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है, जिसकी पूरी जड़ें खोद दी गई हैं।
अभी आप देखेंगे तो आप भी जरा देखिए उसे, एक बांज का पेड़ है, उसकी पूरी जड़ें खोद दी गई हैं। छुट्टी का दिन हो गया है। हमने अधिशासी अभियंता को कंप्लेन की है एमडीडी में और एचडीएम महोदय को भी। और कल मंडे है, अब कल देखते हैं ऑफिस खुलेंगे तो क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि यहाँ दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी से लोग रह रहे हैं पालिका में जो जॉब करते थे। और ये हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये जितनी भी लॉबी है सब नगर पालिका की लॉबी है। अब ये प्राइवेट तरीके से पता नहीं वो पालिका से परमिशन ली या नहीं ली, अवैध तरीके से ये निर्माण है मेरी नज़र में तो। क्योंकि रोड पे भी कल कॉलम खड़ा किया गया था और ये रोड हमारी नगर पालिका की है और समस्त कर्मचारी के लिए भविष्य के लिए खतरा है, क्योंकि ऊपर जो आशीर्वाद की बिल्डिंग है और दूसरा यहाँ पे गेस्ट हाउस और पार्किंग की सुनने में आ रहा है। छुट्टी का दिन हो गया है। खबर रुद्रपुर से है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी पर बेटे के धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। शख्स के मुताबिक 10 साल पहले गोरखपुर निवासी एक मुस्लिम महिला से प्रेम विवाह किया था, जिससे उनका एक बेटा हुआ था। पीड़ित शख्स का यह भी आरोप है कि उनकी पत्नी ने उनके बेटे का खतना कराकर धर्म परिवर्तन कराया है। किसान प्रधान इस देश में अगर किसी भी अनदेखी की जा रही है और साथ ही वो किसान ही हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं बल्कि हालात खुद बयां कर रहे हैं। अन्नदाता किसान गेहूं की फसल बोने की तैयारी तो कर चुका है, लेकिन डीएपी डाई की सप्लाई शॉर्ट होने के कारण अभी भी अधिकतर किसान गेहूं की बुआई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते किसान परेशान हैं। साथ ही सरकारी समितियों पर डाई नहीं मिल पा रहा है और गेहूं की फसल दिन प्रतिदिन लेट होती जा रही है। इस मुद्दे पर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसानों की अनदेखी की जा रही है और प्राइवेट दुकानों पर खाद को भेजा जा रहा है, जहां दुगनी रेट पर डाई मिल रही है। हाँ जी, हम सोसाइटी में गए थे, नु कहा था कि 8 दिन में होगी, 2 महीने हो गए बखत तो हो। अच्छा। और किसान लोग जो है हम भी लेट हो रहे जी। तो फसल को तो दिक्कत रहेगी, कम पैदावार रहेगी अगर लेट हो। हाँ, कम पैदावार रहेगी जी, जब डाई नहीं पड़ रही तो कम पैदावार तो रहेगी। देखिए, इसमें मीडिया बंधु लगातार जो है लोगों को अपडेट दे रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जिस प्रकार से नोटबंदी के समय बैंकों के बाहर लाइन लगी थी, ठीक उसी प्रकार से सोसाइटी के बाहर लाइन लगी हुई है, जहाँ से खाद वितरण होता है किसानों को। हम भी किसान के बेटे हैं, हमने भी देखा है और हमारे परिवार के लोग भी वहाँ लाइनों में लगे हैं। पूरी तरह से धांधलेबाजी है और करप्शन की सीमा जो है वो अधिकारी और कर्मचारी और उनकी मिली भगत से जो नेता हैं वो करप्शन की सीमा को लांघ चुके हैं। आज खादों का जो वितरण जो है पूर्ण रूप से किसानों के लिए होना था, वो नहीं हो पा रहा है। किसान जो है खाद से परेशान है और अभी गेहूं की बुआई चल रही है और लगातार जो है किसान इसमें अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार किसी प्रकार से कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। जितना खाद जो है सोसाइटी में आता है उसे प्राइवेट दुकानों पर पहले ही सप्लाई कर दिया जाता है, जहां से दुगने दाम पर किसानों को खाद मिलता है। देखिए, इसमें मीडिया उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में रुड़की में शनिवार रात एक शादी समारोह में हुई फायरिंग की घटना ने खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। ये घटना खानपुर थाना क्षेत्र के लालचंद वाला गांव में हुई, जहां शादी का जश्न मनाने के लिए कथित तौर पर एक परिवार के सदस्य ने फायरिंग कर दी। इस दौरान पास में खड़ा 9 वर्षीय बालक रियान, जो वसीम का बेटा था, गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल रियान को पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर ले गए, बल्कि डॉक्टर थे ना, डॉक्टर के ही लेकर गए। उसने कहा दौरा हो रहा है, तो फिर घर ले गए। आ गए, घर ले गए, देखा गोली लग गई। फिर अस्पताल में ले गए भी लोग, तो रास्ते में एकदम तोड़ दिया था उसने। तो फिर वो करा जी, पुलिस आई थी रात में, बोल गए थे देखने आए थे, कोई नहीं आया घर पर। फिर उसके बाद हम गए थे सुबह, तो उन्होंने तहरीर कभी दी नहीं, मैं घर से फरार है जी। अभी तो दी नहीं, जा रहे थे आजाद के यहाँ शादी थी और जो भाई था वो डीजे में गया हुआ था।
तो वहाँ फायरिंग हुई। तो कोई तो बता रहा कि आज़ाद के लड़के ने फायरिंग की और कोई किसी को बता रहा जी। तो इसके गोली लगी थी, घर ले। खबर हरिद्वार से है, जहां आज जवानों की आवासीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए थाना बरहदाबाद में बनाए जा रहे 2 BHK फ्लैटों के निर्माण कार्यों की नींव रखते हुए भूमि का पूजन किया गया। पुलिस जवानों और उनके परिजनों की रहने की व्यवस्थाओं में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए थाना बहादुराबाद में किए जा रहे इस निर्माण कार्य में कुल 12 फ्लैट बनाए जाएंगे। 4 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस भवन के निर्माण के लिए 1 वर्ष की समय सीमा तय की गई है। भगवानपुर में आज करीब 12 आवासीय फ्लैट्स का बहादुराबाद थाने में आज 12 आवासीय फ्लैट का हम लोगों के द्वारा शिलान्यास यहाँ पर किया गया है और 1 साल के अंदर इसको जो प्रोसेस है कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसमें टोटल 12 आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे जो हमारे टाइप 2 स्तर के होंगे और जो हमारे जितने भी हमारे कर्मी यहाँ काम करते हैं थाना बहादुराबाद में उनके रहने के लिए एक शुरुआत के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर किया गया है। इसी क्रम में भगवानपुर में भी अभी हमारा काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका है और वहाँ पर भी 12 आवासीय फ्लैट अभी बन रहे हैं और जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक वो हमारे हैंडओवर हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारा सांतरसा चौकी में भी एसओ बहादुराबाद के उसमें निर्देशन में एक चौकी का निर्माण किया जा रहा है। उसमें भी वो हमारा प्रोसेस अभी चल रहा है NHAI वालों से बात करके। तो आने वाले समय में पुलिस मुख्यालय की जो हमारे निर्देशन में उनके नेतृत्व में लगातार हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी रहन सहन, उनके रख रखाव, उनके रहने के लिए जो सुविधाएं हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए एक अच्छा कदम करते हैं। भगवानपुर में दिल्ली की प्रदूषित हवा से बचने के लिए पर्यटक अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और यहाँ की स्वच्छ हवा का आनंद ले रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में इन दिनों शानदार धूप खिल रही है, जिसका मजा न केवल स्थानीय लोग ले रहे हैं बल्कि सैलानी भी नैनीताल के धूप और स्वच्छ हवा का आनंद उठाने खींचे चले आ रहे हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि दिल्ली हरियाणा में पॉल्यूशन के चलते खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जिससे बचने के लिए वे परिजनों के साथ नैनीताल पहुंचे हैं ताकि सुकून के कुछ पल बिता सके। सर बहुत ज़्यादा ही अंतर है। दिल्ली ले लो, बॉम्बे ले लो, हर जगह ले लो, पॉल्यूशन तो है ही, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री इलाके इतने बहुत ज़्यादा, मतलब रहने वाला ही सीन नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम काफ़ी मतलब ट्रैवल करते रहते हैं तो वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत बेस्ट है, मतलब अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा अंतर है सर, वहाँ तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, यहाँ मतलब लगता है कि हाँ वो अच्छी जगह है। हम खबर ऋषिकेश से है, जहां नटराज चौक से करीब 1 किलोमीटर दूर बने फॉरेस्ट यू वेडिंग प्लांट में पूर्व राज्य मंत्री के बेटे की शादी का समारोह चल रहा था। विवाह समारोह में आए लोगों की गाड़ियां सड़क पर ही खड़ी थी, तभी एक तेज रफ्तार सीमेंट से लदे ट्रक ने वेडिंग प्लांट के सामने खड़ी 5 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस भिड़ंत के दौरान वहां पर मौजूद अन्य लोग भी चपेट में आ गए, जिससे घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। हादसे में घायल यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और संरक्षक राज्य आंदोलनकारी त्रिवेंद्र सिंह पवार को एम्स ऋषिकेश ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जनपद में कड़ाके की ठंड 2 दिनों से चली आ रही और साथ ही शीतलहर को देखते हुए जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी उप जिला अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वो आज से अलाव की व्यवस्था करें और साथ ही सड़कों पर चुनाव डालने की, ताकि पालाग्रस्त क्षेत्र में किसी तरह का आवागमन में दिक्कत ना हो। जिला अधिकारी ने कहा कि आज से पूरे जनपद में पालाग्रस्त क्षेत्रों पर चूने का छिड़काव के साथ ही रेन बसेरों के आसपास भी अलाव की व्यवस्था की जाएगी। आज सभी एसडीएम्स को और ईओस को डायरेक्शन दिए गए हैं
जिसमें कि जगह जगह अलाव चलाने को लेकर आज से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही जहाँ जहाँ रैन बसे रहे हैं उनको एक बार निरीक्षण कर लिया गया है, पुनः उनको संचालित करने के लिए वहाँ पर व्यवस्था सुचारू करने के लिए बताया गया है। और जहाँ जहाँ पालाग्रस्त एरियाज़ हैं वहाँ पर साइन बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं और चूना छिड़कने की आदि की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही जो निराश्रित पशु हैं उनके लिए भी छोटे छोटे ऐसे रेंज शेल्टर्स हमने बनाने के लिए डायरेक्शन दिया है, जहाँ पे पशु रह सकें सर्दी में, और अलाव के लिए समस्त जगहों पर व्यवस्था करने के लिए भी ये उसको बता दिया गया है। खबर रुद्रपुर से है, जहां सिटी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय यात्री का पैर फिसल गया, जिससे यात्री प्लेटफॉर्म पर ही गिर गया। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच यात्री के पैर फंस गया। पास में खड़े कांस्टेबल विकास की सूझबूझ के चलते यात्री को तत्काल खींचकर बाहर निकाला गया, जिससे उसकी जान बच गई। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।